अरे दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है एक ऐसी कहानी में जो गलतियों के नताइज और लालच की कीमत पर मबनी है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी का एक सीधा सनसनीखेज सवाल है, क्या इंसानियत का इलाज एक बार फिर इंसानियत की सबसे बड़ी गलती को दोहराने का मुतालबा कर सकता है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी हाई स्टेक डील्स किए हैं, है ना? कभी नौकरी के लिए, कभी ख्वाब के लिए। लेकिन मार्टिन का सौदा जो हम देखने वाले हैं वो एक जजीरे की खामोश वीरानी में डायनासोर्स के खून से लिखा गया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो गहरा सच है जो कहता है कि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए कितना भयानक बन सकता है। कहानी शुरू होती है आज से 17 साल पहले, जब दुनिया पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, क्योंकि तबाही के बाद ज़्यादातर डायनासोर्स ज़मीन के अंदर छुप गए थे। लेकिन कुछ समुद्री और आइलैंड वाले इलाके ऐसे थे जहाँ का माहौल इन क्रिएचर्स के लिए बिल्कुल ठीक था, और जहाँ खतरा हो वहाँ लालच का दरवाज़ा खुलता ही है। 2010 की बात है। एक कंपनी थी, नाम था आइजन। ये नाम सुनकर खौफ आना चाहिए, क्योंकि ये लोग थे जो समझते थे कि वो कुदरत से ज़्यादा होशियार हैं। उन्होंने एक खुफिया आइलैंड पर अपनी लैब बनाई और इनका एक ही काम था, डायनासोर को पकड़ना और इनके डीएनए में बदलाव लाकर इन्हें ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा खतरनाक बनाना। इनके लिए कि सिर्फ साइंस नहीं था, ये गॉड बनने की कोशिश थी, और वो अपना सबसे बड़ा तजर्बा कर ही रहे थे एक टीरेक्स पर। इसे म्यूटेट किया जा रहा था, इसे पायरेक्स बनाया जा रहा था। ये मत भूलना, इंसान जब ताकतवर बनने की कोशिश करता है तो वो हमेशा एक आफत को आज़ाद करता है। लेकिन फिर वही हुआ जो हर फिल्म में होता है, जब इंसान ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। एक छोटी सी वर्कर की गलती, एक छोटी सी मशीन में गड़बड़, और म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक गया। और फिर वो टीरेक्स जो अब तक बेहोश था वो जाग उठा। ये पायरेक्स था जो अब साइज में बहुत बड़ा, हद से ज़्यादा खतरनाक, बहुत ताकतवर और बेरहम था। वहीं इस लैब में इसने एक ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ पलक झपकने में ख़त्म हो गया। साइंटिस्ट और डॉक्टर चीखते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस रात के बाद वो लैब हमेशा के लिए बंद हो गई। वो जजीरा मौत का घर बन गया, और वो पायरेक्स वो अब भी वहीं था। वक्त वीरानी पर पर्दा डाल सकता है, लेकिन एक गुस्से से बड़े वजूद को खामोशी सिर्फ मजीद गहरा करती है। वो 17 साल सिर्फ इंतज़ार कर रहा था, और अब हम 17 साल आगे आ चुके हैं। 2027 में हम कहानी को 2027 में ले आते हैं, जहां दुनिया एक नई आफत का सामना कर रही है। एक खतरनाक दिल की बीमारी जो तेजी से फैल रही थी। यहाँ तक कि तखमीना ये था, यानी एक अंदाजे के मुताबिक, कि जल्द ही हर 5 में से एक आदमी इसका शिकार हो जाएगा। और इसी माहौल में एक बहुत बड़ी दवासाज कंपनी फाल्कन अपनी रिसर्च डेवलपमेंट में बैठी। ये हिसाब लगा रही थी कि वो ना सिर्फ इस बीमारी का इलाज करके इंसानियत की मदद कर सकती है, बल्कि साथ ही बहुत बड़ा मुनाफा भी कमा सकती है। इनका मुलाजिम, यानी इनका वर्कर मार्टिन, एक एम्बिशियस आदमी था जो मुनाफे की इस गेम में सबसे आगे रहना चाहता था। फाल्कन कंपनी ने रिसर्च की और एक हैरत अंगेज चीज़ का पता लगाया। इस दिल की बीमारी की दवा बनाने के लिए इन्हें किसी पावरफुल क्रिएचर के खून की ज़रूरत थी। एक ऐसा जानवर का खून जिसका दिल आम जानवरों से बहुत बड़ा और ताकतवर हो। मार्टिन को समझ आ गई कि इन्हें किसकी ज़रूरत है, डायनासोर की। सोचो, वो टीरेक्स जिसे इन्होंने छोड़ दिया था वो सिर्फ एक आफत नहीं था, वो मार्टिन के लिए दुनिया की सबसे महंगी दवा का खाम माल था। फाल्कन कंपनी ने मार्टिन को चुना और इसे एक इम्पॉसिबल मिशन सौंपा। इसे तीनों किस्म के डायनासोर्स, जमीन, पानी और हवा का खून लाना था। और बज़ाहिर है चूंकि ये काम गैर कानूनी था, अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाता तो ये मंसूबा वहीं ख़त्म। ये सब कुछ खुफिया रखना ज़रूरी था। मार्टिन ने फ़ौरन एक टीम बनाना शुरू की। इसे सिर्फ हुनरमंद लोग चाहिए थे, इसे ऐसे लोग चाहिए थे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सके। सबसे पहले वो गया जोरा के पास। जोरा जो कभी स्पेशल फोर्सेस कमांडर थी, लड़ाई, हथियारों और मुश्किल हालात में सरवाइव करने में माहिर। मार्टिन ने इसे $10 मिलियन की पेशकश की और सारा सच बताया। दिल की बीमारी का इलाज, खुफिया मिशन और डायनासोर्स का खून। जोरा का इनर टर्मोइल हम सब महसूस कर सकते हैं। एक तरफ खौफनाक और गैर कानूनी मिशन, दूसरी तरफ वो रकम जो इसकी कई नस्लों को सुधार सकती थी। आखिरकार मार्टिन की लालच और जोरा की ज़रूरत जीत गई और वो टीम में शामिल हो गई।
इसके बाद मार्टिन ने जोरा को साथ लिया और वो सैम नामी एक साइंटिस्ट के पास गए जो डायनासोर्स के बारे में गहरी मालूमात रखता था। सैम पैसों का भूखा नहीं था, वो तो डायनासोर्स को करीब से देखने के लिए इस मिशन पर राजी हुआ जैसे कोई जुनूनी डायनासोर्स लवर है। अब 3 लोग थे मगर ये जंग नहीं जीत सकते थे। जोरा ने अपनी पुरानी स्पेशल फोर्स के 2 साथियों को टीम में शामिल किया, एक जो लड़ाई में माहिर था और एक दूसरा जो ना सिर्फ ताकतवर था बल्कि शिप चलाने और समुंदर में लड़ने की सलाहियत भी रखता था। यहाँ हर कैरेक्टर को शामिल करना सिर्फ टीम नहीं बना रहा था बल्कि इनकी किस्मत को एक ऐसे जजीरे के साथ जोड़ रहा था जहाँ वो सब एक दूसरे को दगा देने वाले थे। अब टीम में कुल 5 लोग हो गए और फिर उन्होंने जल्दी में 2 और लोगों को शामिल किया। यूं 7 लोग अपनी किस्मत का सौदा करके जुरासिक आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। इनकी डेस्टिनेशन एक आइलैंड था, वही पुराना खौफनाक आइलैंड जहां आइजन का तबाहशुदा लैब मौजूद था। अब टीम शिप में सवार होकर अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन की तरफ बढ़ रही थी। जोरा का साथी जो शिप का इंचार्ज था नक्शा देख रहा था। नक्शे में आइलैंड के आसपास का इलाका खतरनाक डायनासोर्स की इमेज का हेवन था। मार्टिन ने सबको याद दिलाया कि ये वही आइलैंड है जहां 17 साल पहले आइजन ने लैब बनाई हुई थी और सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया था। अंदाजा लगाओ, वो सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, वो 17 साल पुरानी गफलत की एक बहुत बड़ी टाइम बॉम्ब थी जिस पर ये 7 लोग कदम रखने जा रहे थे। सीन करता है और हम समुद्र में एक छोटी सी कश्ती देखते हैं। इसमें 4 लोग सवार थे, एक लड़की ट्रीसा, इसके 2 बहन भाई और इनके डैड। ये फैमिली छुट्टियां मनाने निकली थी, जिंदगी के आम मामूल से कोसों दूर। लेकिन जैसे ही इनकी कश्ती आगे बढ़ी पानी का रंग बदलने लगा और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर अचानक हर तरफ से बड़े बड़े समुद्री क्रिएचर्स इनकी कश्ती की तरफ बढ़ने लगे। ये वाटर डायनासोर्स थे। वो एक एक करके कश्ती से टकराने लगे और जल्द ही कश्ती को उलट कर रख दिया। ट्रीशा और इसकी फैमिली पानी में गिर गई। खुशकिस्मती से वो डायनासोर वहां से दूर चले गए और इनकी जान बच गई। ट्रीशा के डैड ने फौरन अपनी लोकेशन की फ्रीक्वेंसी सेट की और मदद के लिए सिग्नल्स भेजे। ये सिग्नल सीधे मार्टिन की शिप पर पहुंचे। जोरा के दोस्त को पता चल गया कि 45 किलोमीटर की दूरी पर कोई मदद का तलबगार है। मार्टिन जो सिर्फ अपनी मिशन पर फोकस कर रहा था उसने साफ मना कर दिया कि पहले हम अपना काम करेंगे फिर किसी और की मदद करेंगे। लेकिन जोरा का साथी एक अच्छा इंसान था, शायद टीम में आखिरी अच्छा इंसान। इसने मार्टिन की बात नहीं मानी और शिप को वापस मोड़ दिया। जल्द ही वो वहां पहुंचे और 4 लोगों को शिप में बचा लिया। ट्रीसा के डैड ने इन्हें बताया कि किस तरह क्रिएचर्स ने इन पर हमला किया था। इस बात से टीम को यकीन हो गया कि वो मॉन्स्टर फील्ड इलाके में पहुंच चुके हैं और इनका यकीन अगले ही पल हकीकत में बदल गया। बड़े बड़े वाटर डायनासोर्स अब सीधा इनकी शिप पर हमला आवर हो गए। वो इससे टकरा रहे थे जैसे कोई छोटा खिलौना हो। मार्टिन की टीम खौफजदा नहीं हुई बल्कि खुश हुई क्योंकि यही तो इनका टारगेट था। सोचो एक इंसान की जान खतरे में है और आप सिर्फ खुश हो रहे हैं। इस मिशन में इंसान कब मॉन्स्टर बनता है पता ही नहीं चलता। सैम यानी साइंटिस्ट ने अपना जीनियस माइंड इस्तेमाल किया। इनके पास एक खास गन थी जिसमें सिरिंज और कंटेनर लगे थे जो शानदार थी। निशाना लगाते ही खून निकाल कर पैराशूट के जरिए वापस आ सकती थी। जोरा ने सामने मौजूद एक डायनासोर पर गन से निशाना लगाया और पहला सैंपल पानी वाले डायनासोर का खून कामयाबी से हासिल कर लिया गया। सब खुशी से पागल थे। इनका पहला टारगेट पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही टास्क पूरा हुआ नेचर ने अपना गुस्सा दिखाया। डायनासोर ने शिप पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। जोरा के 2 साथी शॉट्स फायर करने लगे लेकिन इससे वो पीछे नहीं हटे बल्कि मजीद अग्रेसिव हो गए। एक ड्योहेकल डायनासोर ने जोरा के एक साथी को शिप से पकड़ लिया और सबके सामने बेरहमी से खा गया। यहाँ मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये पहला सैक्रिफाइस था जो मार्टिन की लालच की कीमत में मांगा गया था। शिप बुरी तरह हिल रही थी। हंगामे में ट्रीशा पानी में गिर गई और इसकी फैमिली ने इसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए करीब के आइलैंड की तरफ बढ़े। जोरा का दूसरा साथी किसी तरह शिप को संभाल कर आइलैंड के किनारे ले आया लेकिन वो एक बड़ी रॉक चट्टान से टकरा कर बुरी तरह तबाह हो गई। इन लोगों की वापसी का रास्ता वहीं पर खत्म हो गया। जैसे ही वो टूटी हुई शिप से उतर गए आइलैंड की रिबर्थ वाली जमीन पर कदम रखते हैं। इनके सामने एक और बड़ा डायनासोर आ जाता है और टीम में शामिल आखिरी लड़की जिसे बाद में शामिल किया गया था को मार डालता है। मार्टिन की टीम से 2 लोग मारे जा चुके थे और वो आइलैंड पर फंस चुके थे। खौफ और मायूसी हर तरफ छा गई थी। ट्रीसा और उसकी फैमिली के अलावा
अलावा अब वो 7 नहीं बल्कि 5 लोग बाकी थे और इनके सामने एक ही सवाल था, घर कैसे जाएं। इनकी शिप टूट चुकी थी और वो मौत के इस आइलैंड पर फंस गए थे। सब परेशान थे, लेकिन तभी जोरा ने, एक स्पेशल फोर्स कमांडर रह चुकी थी, जोरा ने लीड संभाली। जोरा ने इन्हें तसल्ली दी और अपना बैकअप प्लान निकाला। मुझे अंदाजा था कि ये मिशन खतरनाक हो सकता है और हमारी शिप तबाह हो सकती है, जोरा ने कहा है। इसलिए हमने अपनी एक दूसरी टीम को तैयार किया था और इन्हें कहा था कि वो अगले दिन हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर आएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जोरा ने साफ बताया कि वो हेलीकॉप्टर वाली टीम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। ये जगह डायनासोर से भरी हुई है और वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए इनका इंतजार करेंगे। हमें आज की अपना काम खत्म करना होगा और आइलैंड की किसी ऊंची जगह, हाई ग्राउंड पर जाना होगा, ताकि कल जब वो आए तो हम इन्हें देख सके और वो हमें देख सकें, जोरा ने वजाहत की। जोरा का ये साथी जो शिप का ड्राइवर था फौरन घबरा गया। ये आइलैंड बहुत खतरनाक है, डायनासोर की तादाद बहुत ज्यादा है, वो लोग यहाँ ज्यादा देर रुक कर मरना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ जगह नहीं है, बल्कि वक्त इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। लेकिन वापसी का कोई और रास्ता नहीं था, इन्हें फौरन हरकत करना थी और इनका दूसरा टारगेट अब भी बाकी था, उड़ने वाले डायनासोर्स। जोरा और सैम साइंटिस्ट ने फैसला किया कि उड़ने वाले डायनासोर बहुत तेज और खतरनाक होते हैं। इन पर बराह रास्त रेंज गन का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। इंसानियत का इलाज ढूंढने निकले थे, लेकिन अब डायनासोर्स का खून नहीं बल्कि डायनासोर्स के बच्चे का खून निकालने की मंसूबाबंदी हो रही थी। कितनी बड़ी सितम शरीफी है ये। इन्होंने एक बहुत ही अनएथिकल फैसला लिया। वो डायनासोर के घोंसले नेस्ट पर जाएंगे और इसके दिए हुए अंडे से खून निकालेंगे। सैम, जोरा और इनका एक बचा हुआ साथी नेट्स की तरफ बढ़े। खुशकिस्मती से उन्हें वो नेस्ट मिल गया जहां उड़ने वाले डायनासोर्स के अंडे मौजूद थे। सैम ने बड़ी महारत से एक बड़े अंडे के अंदर से खून निकाल लिया। टारगेट कंप्लीट। अब इनके पास तीनों डायनासोर्स का खून आ चुका था, पानी, जमीन और हवा। लेकिन जैसे ही वो तीनों सैंपल्स लेकर निकलने लगे, उड़ने वाले डायनासोर्स वहां आ पहुंचे। अपने नेस्ट में इन लोगों को देख गए। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये लोग इसके अंडे को नुकसान पहुंचाने आए हैं। वो गुस्से से पागल हो गया और इन तीनों पर हमला कर दिया। इस जोरदार हमले में वो जोरा के एक और साथी को खा गया। अब सिर्फ जोरा और सैम बचे थे, जो जैसे तैसे अपनी जान बचा गए। तीनों सैंपल्स के साथ अंधेरा होने से पहले आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं। शाम हो चुकी थी और मार्टिन की बची हुई टीम, सैम, जोरा और एक साथी ट्रिशा की फैमिली, 4 लोग आखिरकार एक महफूज जगह तक पहुंचे, जो दरअसल आइजन कंपनी की पुरानी तबाहशुदा लैब बिल्डिंग थी। तो दोस्तों, इन्होंने सोचा ये सबसे सेफ प्लेस होगी, मगर वो गलत थे। ये जगह महफूज नहीं थी। ये 17 साल पुरानी तबाही का इको था। यहाँ मौजूद डायनासोर्स बाहर वालों से भी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि ये वही थे जिन्हें म्यूटेट किया गया था। अब वो सब इन पर हमलावर हो गए थे। और यकीन मानो दोस्तों, मैंने जुरासिक वर्ल्ड के जितने भी पार्ट्स देखे हैं ना, ये जो डायनासोर का सीन है ना यहाँ पर, इट्स अमेजिंग, इट्स क्रेजी। बैक टू द स्टोरी। लेकिन किसी तरह सब खुद को बचाते रहे और इमारत के अंदर पनाह ले ली। तो दोस्तों, अब वो सब एक तबाहशुदा लैब में अपने इर्द गिर्द घूमने वाले म्यूटेंट डायनासोर से बचने की कोशिश कर रहे थे। वो खौफजदा थे, थके हुए थे और इन्होंने सब कुछ खो दिया था। और ठीक उसी लम्हे जब सबसे ज्यादा हार्मफुल और इमोशनल था, वनरेबल, मार्टिन ने अपना असली चेहरा दिखाया। ये सबसे खतरनाक लम्हा होता है दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपकी टीम मुकम्मल है, तब आपका अपना साथी ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मार्टिन, जिसने इस मिशन के लिए इतनी मेहनत की थी, इसने बिना किसी जज्बाती ताल्लुक के तीनों खून के सैंपल्स के कंटेनर्स अपने हाथ में लिए और एट द एंड दोस्तों, इसने गन निकाल ली और बाकी सब पर तान दी। वो जोर से धमकी देता है कि अगर कोई भी इसके करीब आया तो वो इसे मार डालेगा। मार्टिन ने सिर्फ पैसा देखा, जोरा की कुर्बानियां, मारे गए साथियों की मौत और ट्रिशा की फैमिली का खौफ इसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। मार्टिन अपनी फतह का जश्न मनाने ही वाला था कि आइलैंड ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कार्ड दिखाया। वहाँ एक मॉन्स्टर की आमद हुई, एक द्योहैकल साया जिसने पूरी इमारत पर खौफ तारी कर दिया। ये था टी-रेक्स, मगर ये आम नहीं था, बहुत बड़ा, तेज और इंतहाई वहशी। इसे देखते ही हमें एक लम्हे में सब याद आ गया। ये और कोई नहीं था बल्कि 17 साल पहले का वही पायरेक्स था, वही म्यूटेड टी-रेक्स जिसने इस लैब को तबाह किया था और तब से इस आइलैंड का बादशाह बना बैठा था। पायरेक्स ने आते ही सबसे पहले मार्टिन को अपना शिकार बनाया। वो इस पर लपका और इसे उठा कर खा गया।
लालच और इसकी फतह का जश्न एक सेकंड में ही इसकी मौत बन गया। इसके लिए वो तीनों सैंपल्स का मालिक था, लेकिन पायरस के लिए वो सिर्फ इसकी जमीन पर एक दखल अंदाज था। मार्टिन के हाथ से खून का कंटेनर नीचे गिर गया और जोरा ने फौरन झुक कर इसे उठा लिया। अब टीम ने सोचा कि शायद वो यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन पायरस के आने के साथ ही इनके बचाव के लिए आने वाली हेलीकॉप्टर टीम भी आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। पायरस ने हेलीकॉप्टर को देखा और इस पर भी हमला कर दिया। एक खौफनाक दबाव के साथ इसने हेलीकॉप्टर को तबाह कर डाला और अंदर के पायलट्स मारे गए। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी इनकी नजर लैब के करीब खड़ी आइजन कंपनी की एक पुरानी शिप पर पड़ी। ये शायद यहाँ की आखिरी थी और इनका आखिरी रास्ता थी। हम इसी शिप को इस्तेमाल करके यहाँ से निकलेंगे, जोरा ने पुरअमल लहजे में कहा। सबने तेजी से भाग कर इस आइजन की पुरानी शिप में पनाह ली। थेरेसा के डैड ने, जो एक तजुर्बाकार सीमैन थे, फौरन इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही शिप हल्की सी हरकत में आई, पायरट्स ने इन्हें देख लिया। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ा, अपने बड़े जबरों से सबको खाने की तैयारी में। ये लोग सिर्फ डायनासोर से नहीं लड़ रहे थे, वो वक्त से भी लड़ रहे थे और वो पायरट्स इनका वक्त खत्म करने आ रहा था। जोरा का साथी वही जो शिप चला सकता था। इसने एक चीज नोट की, पायरट्स हमेशा तेज रोशनी, ब्राइट लाइट की तरफ मतवज्जा होता था। ये एक हीरोइक आइडिया था और साथ ही एक दिल दहला देने वाला फैसला। इसने सबको शिप में बैठने को कहा। इसने पायरट्स को देखकर अपने हाथ में मौजूद लेजर या टॉर्च को जलाया। जैसे कि पायरट्स का ध्यान इस तरफ गया, जोरा का साथी शिप से काफी दूर भागने लगा। इसका मकसद साफ था, पायरट्स इसका पीछा करे और इसके साथियों को बच निकलने का मौका मिल जाए। जोरा इसके इस सेक्रीफाइस पर टूट गई। वो इसे रोकती रही, रोती रही, लेकिन इसके दोस्त का जवाब गूंजा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसने जल्दी से सबको वहां से चले जाने को कहा। ट्रिशा के डैड ने फौरन शिप को आइलैंड से दूर निकालना शुरू कर दिया। जोरा का साथी पायरट्स को अपने पीछे भगा रहा था, लेकिन अचानक इसकी टॉर्च की लाइट बुझ गई। जोरा को लगा कि इसका साथी मारा गया, पायरट्स ने इसे खा लिया है। ग्रीफ का एक शानदार लम्हा छा गया और पायरट्स अब फिर से आइलैंड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद लाइट दोबारा चमकी। ये सिर्फ एक लाइट नहीं थी, ये इस दोस्त की उम्मीद थी जो कह रही थी कि वो अभी भी जिंदा है और इसने पायरट्स को धोखा दे दिया है। जोरा ने फौरन शिप को मोड़ा और तेजी से इस तरफ चली गई जहां इसका साथी बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। वो पायरट्स को चकमा देने में कामयाब हो गया था। सबने इसे शिप में बिठाया और इस खौफनाक आइलैंड से निकल गए। जब वो समुद्र में महफूज थे, सैम साइंटिस्ट ने जोरा से बात की। सैम ने कहा, मार्टिन इन तीनों ब्लड सैंपल को सिर्फ एक ही कंपनी फैल्कन को देना चाहता था। सबसे मुश्किल बात ये नहीं थी कि हमें दवा मिल गई, बल्कि ये है कि हम इस दवा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लालच से या इंसानियत से। सैम ने वजाहत की कि अगर फैल्कन कंपनी को ये ब्लड मिला तो वो दवा बनाकर इसे बहुत महंगा बेचेंगे और सिर्फ अमीर लोग ही ये दवा खरीद पाएंगे। फैल्कन अकेला मुनाफा कमाता रहेगा। जोरा ने अपने खोए हुए दोस्तों की कुर्बानी और मार्टिन के लालच को देखा। इसने हक और इंसाफ का इंतखाब किया। दोनों ने ये फैसला किया कि अब ये ब्लड सैंपल थोड़ा थोड़ा करके सभी दवासाज कंपनियों में बांट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, सभी कंपनी दवा बनाएंगी, कीमत कम होगी और ये दवा गरीब और अमीर सबको दस्तयाब होगी। इस तरह जोरा ने अपने खोए हुए साथियों की कुर्बानी को एक कीमती अंजाम दिया। उन्होंने न सिर्फ डायनासोर से सरवाइव किया, बल्कि इंसान की लालच पर भी फतह हासिल की। ये फैसला करना कि सैंपल्स को सब में बांट दिया जाए फिल्म की कहानी को एक इखलाकी बुलंदी देता है, जहां साइंस लालच पर हावी होती है। मार्टिन का मंसूबा खत्म हो गया और जुरासिक की होलनाकियों से निकलने वाले जोरा ने दुनिया को बहुत बेहतरीन इलाज दिया और इनकी इस मॉरल विक्ट्री के साथ ही जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ 2025 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको जोरा का ये फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि मार्टिन की जगह फैल्कन कंपनी होती तो वो क्या कहती और पायरट्स का इंजाम क्या होना चाहिए था? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी राय में सबसे बड़ा मॉन्स्टर कौन था, लालच यानी मार्टिन या गुस्से से पावर पायरट्स? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।